मीठे बाबा हमें कहते हैं कि तुम शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनते हो। डायरेक्ट देवता नहीं बन सकते, है ना। तो ब्राह्मण जीवन क्या होता है, ब्राह्मण कैसे बनते हैं। हम सब जो यहाँ बैठे हैं बीके हैं कि ब्राह्मण हैं? कौन कौन ब्राह्मण है, हाथ उठाना। क्या अंतर होता है बीके में और ब्राह्मण में? 7 दिन का कोर्स किया वो भी बीके होता है ना। ज्ञान लिया, 7 दिन का कोर्स किया तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। लेकिन ब्राह्मण माना ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं पर चलने वाले। और अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में जाना है, तो मर्यादाओं पर तो अटेंशन देना पड़ेगा। बिना मर्यादा के तो कोई देवता नहीं बन सकता। इसीलिए पहले तो ब्राह्मण बनना पड़े, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण जन्म का पहला नियम अमृत वेला। ब्राह्मण जीवन की पहली मर्यादा क्या है? अमृत वेला। जिंदा या मुर्दा बाबा के कमरे में सुबह 4 बजे। ये है ब्राह्मण जीवन की पहली मर्यादा। क्योंकि बाबा के साथ ये जीवन योग बल के आधार से चलती है। मुख्य क्या है? याद की यात्रा। और अगर सुबह नहीं उठे, बाबा की याद में नहीं बैठे, तो सारे दिन के लिए योग बल कहाँ, है ना। तो सारे दिन श्रीमत पर चलने के लिए भी योग बल चाहिए। वो बल मिलता है बाबा की याद में अमृत वेले बैठने से। तो पहली मर्यादा अमृत वेला। अगर अमृत वेला नहीं तो बुद्धि का ताला ही नहीं खुलता, है ना। कई बार कोई कहे हम मुरली सुनते हैं पर समझते हैं, बुद्धि में रहती है नहीं रहती। क्यों? क्योंकि योग ही नहीं है। और योग हम कहें सारे दिन योग रहता है, नहीं रह सकता। अगर सारे दिन हम योग में रहते हैं ना, तो अगले दिन हमारी नींद खुलेगी। और अगर हम कहें कि आज हम सारे दिन योग में रहे पर अगले दिन नींद नहीं खुली, तो क्यों नहीं खुली? इतनी फिर डिस्चार्ज अवस्था कैसे है कि नींद नहीं खुलती? तो ये सारी बातें कनेक्टेड है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन का पहला नियम, पहली मर्यादा, नियम भी नहीं कहेंगे, ये तो मर्यादा है हमारी, तो ये है अमृत वेला। और अमृत वेला नहीं तो फिर बुद्धि नहीं काम करती, और बुद्धि काम नहीं करती और अमृत वेला भी यथार्थ याद में बैठे, है ना। एक माता मुझे कहती थी मैं रोज़ अमृत वेला करती हूँ। तो मैंने भी ज़्यादा कभी पूछा नहीं। कहती मैं तो 3 बजे उठ जाती हूँ। अब 3 बजे क्यों उठ जाती थी? स्कूल टीचर थी, तो उठते ही नहा धो के भोजन आदि बनाना शुरू। तो कोई अमृत वेला बैठती नहीं थी याद में। लेकिन क्योंकि परिवार बड़ा था लौकिक, तो सोचती थी 3 बजे से उठ के काम ख़त्म कर दें तो 7 बजे टाइम से स्कूल पहुंच जाएंगे। तो वो नहीं, जब उठे तो 4:45 तक जो हमारा नियम है, उस समय तक हम बाबा की अच्छी याद में रहें। और कोई काम काज कर लिया, है ना, कोई और चक्कर में पड़े हैं, वो नहीं। तो बाबा कहते पहला नियम है हमारा ब्राह्मण जीवन का अमृत वेला। फिर ब्रह्मचर्य। जहाँ काम विकार है वहाँ तो फिर और विकार ख़त्म हो वो बात ही नहीं,
है ना, कामेशु क्रोधेशु कहा जाता है। पहला मुख्य विकार महाशत्रु काम विकार है। तो पहले तो कामजीत तो बने। पवित्र बनना बड़ी सब्जेक्ट है। पवित्रता में बहुत सूक्ष्म बातें भी आती हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन तब कहेंगे जब कम से कम ब्रह्मचर्य है, जो पहला पड़ाव है। और कई तो कहते हैं कि पवित्रता है, ब्रह्मचर्य नहीं है। वो तो हो ही नहीं सकता। पहली सीढ़ी ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य है तो हम ब्राह्मण हैं, है ना। फिर भोजन की मर्यादा। हम कोई बाहर की दुनिया में जैसे कोई कुछ भी खाते हैं, ऐसे नहीं। हम बाबा की याद में बना हुआ सात्विक भोजन बाबा की याद में स्वीकार करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं भोजन शुद्ध है, लेकिन भोजन बनाने की विधि, भोजन स्वीकार करने की विधि भी इम्पोर्टेंट है। हम बाबा की याद में रहे, भोजन बनाएं, भोजन स्वीकार करें, भोजन को भोग लगाएं बाबा को। ये हमारी ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है ना। सभी भोजन जो है उस पर अटेंशन देते हैं या नहीं, वो चेक करना। फिर वस्त्र, हम दुनिया की तरह कपड़े नहीं पहनते। हमारे वस्त्रों की मर्यादा होती है ना। दुनिया में जैसे बहुत हल्के, बहुत ट्रांसपेरेंट या ऊंचे कपड़े इस प्रकार के पहनते हैं, या बहुत ऐसे है ना, दुनिया में क्या है, मर्यादाहीन होकर भी कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण का पहनना, भले ही हम कभी रंगीन भी पहनते हैं, है ना, मानो गृहस्थ व्यवहार में रहते रंगीन भी पहनते, लेकिन उसकी भी मर्यादा है। ऐसे नहीं कि रंगीन पहन रहे तो कुछ भी पहन लिया, नहीं। हमारे किस प्रकार की उसकी लेंथ होती है, कैसा हमारा ढकढकाव होता है, उस पर हमें अटेंशन देना होता है। हमारे वस्त्रों की मर्यादा है। ब्राह्मण माना रोज़ चाट अपना बाबा को दे। बाबा को चाट नहीं देते तो ब्राह्मण नहीं। चाट अपना रोज़ चेक करना और चाट बाबा को सबमिट करना ऑनेस्टी से, और चाट पर इम्प्रूवमेंट भी करना, वो लगन भी हो। ऐसे नहीं रोज़ एक ही चाट जिसमें अवन्नति हो रही है या क्या हो रहा है वही सबमिट करते जाए। वैसा होता भी नहीं है, क्योंकि जैसे गिरावट होती है तो चार्ट सबमिट करना ही बंद कर देते हैं या झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो चार्ट देना है ना। फिर जब हम जिस स्थान से संबंध रखते हैं, जहाँ हमारे निमित्त टीचर हैं जिनको हम चार्ट देते हैं, चाहे हम ऑनलाइन जुड़े हैं, ऑफलाइन जुड़े हैं, उनके साथ है ना सच्चाई सफाई से चलना। कोई भी शेयरिंग है, कोई भी बात है, वो सारी बातें करना, कोई राय आदि लेनी है वो लेना, है ना। संबंध निमित्त से पूछ कर कार्य करना, ये भी ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है हमारी। सेंटर की सेवाओं में हमारा तन मन धन लगे, ये ब्राह्मण जीवन की हमारी मर्यादा है। अच्छा, और मेन फाउंडेशन मर्यादा मुरली है ना। कई ऐसे हैं कहेंगे हम तो ब्राह्मण हैं, मुरली रोज़ सुनते हैं, नहीं पढ़ लेते हैं ऐसे ही, है ना। लेकिन पढ़ लेना मर्यादा नहीं है। निमित्त के मुख से मुरली सुनना ये मर्यादा है। तो निमित्त के मुख से हम रोज़ मुरली सुने, क्योंकि जब हम मुरली सुनते हैं तो हमें वो समझ में आता है जो हमारी बुद्धि से थोड़ा आगे है। जब हम मुरली पढ़ते हैं तो हम अपनी बुद्धि से पढ़ते हैं, हमें उतना ही समझ में आएगा जितना हमारी समझ है। लेकिन मुरली सुनेंगे तो जो बाबा टचिंग देना चाहता है निमित्त के द्वारा, क्योंकि निमित्त तो इंस्ट्रूमेंट है, तो हमें बाबा की टचिंग कैसे मिलेगी? इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो वो जो बाबा समझाना चाहता है, वो जो बाबा बुद्धि का ताला खोलना चाहता है, वो खुलता है। फिर बाकी मर्यादाएं भी,
जो सूक्ष्म मर्यादाएं, अंतर्मुखी रहना है ना। अंतर्मुखता ब्राह्मण जीवन का की एक बहुत बड़ी मर्यादा है। ब्राह्मण ऐसा नहीं सारे दिन आंखें भटक रही हैं, कान भटक रहे हैं, खूब वाचा में जा रहे हैं, ये ब्राह्मण नहीं होते। ब्राह्मण वाचालु नहीं होते। ब्राह्मणों की दृष्टि वृत्ति भटकती नहीं। अंतर्मुखी रहना, अपना काम किया और चुप बाबा की याद में रहा। किसी के साथ संबंध संपर्क में भी आते हैं तो अलौकिक विधि से संबंध संपर्क में आना। ऐसा ना लगे जैसे दुनिया में लोग संबंध संपर्क में आते हैं, ऐसे इनका भी संबंध संपर्क की रूपरेखा है। हमारी जो चाल चलन है, बोल चाल है, हमारी भाषा भी ब्राह्मण की भाषा होनी चाहिए, है ना। दुनिया में जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, दुनिया में जिस प्रकार की भाषा बोली जाती है वो हम नहीं बोलते। तो संबंध संपर्क में आने की भी मर्यादा है। हमारी अंतर्मुखी अवस्था में रहना, सोच समझ कर बोलना, है ना। आप सोचो, दुनिया में भी आप किसी को देखते हैं, अभी अभी एक बात कही, फिर उसको रिवाइज कर दी, फिर तीसरी बार रिवाइज कर दी, ये ब्राह्मण की चाल चलन नहीं, है ना। सोच समझ कर बोलना, सोच समझ कर निर्णय लेना, बार बार अपने आप को सेकंड गेस करना, ये सब ब्राह्मण जीवन में अच्छा नहीं लगता। तो ये कुछ एक बातें हैं, और भी बहुत सारी मर्यादाएं हैं। ब्राह्मण आपस में, है ना, आपस में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में व्यावसायिक बातें, राजनीतिक बातें, धन की लेन देन आपस में करें, ये सब ब्राह्मण जीवन की मर्यादा नहीं है ना। हमने देखा एक बार एक माता को प्रॉपर्टी खरीदनी थी, तो दूसरी माता उसकी प्रॉपर्टी डीलर बन गई, है ना। दोनों सेंटर पर प्रॉपर्टी की खरीद बेच कर रहे, है ना। और ये सब हमारी मर्यादाएं नहीं हैं। लौकिक की चर्चा करना, आपके बच्चे कितने बड़े हो गए, हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, ये पढ़ रहे हैं, उसकी शादी की उम्र हो गई, ये बातें हम ब्राह्मण परिवार में आपस में, है ना, निमित्त के साथ हम भले करें, लेकिन आपस में ये बातें जो है, राजनीति की बातें, व्यवसाय की बातें या लौकिक बातें, ये सारी बातें हम आपस में नहीं करते ब्राह्मण। ये नियम है, ये मर्यादा है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ब्राह्मण वेस्ट नहीं करते, चाहे वो समय हो, चाहे धन हो। वेस्टेज ब्राह्मण जीवन का नियम नहीं है। विकार तो है ही नहीं, वेस्ट करना भी ब्राह्मण जीवन का नियम नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब तक हम ब्राह्मण ना बने तो हम देवता नहीं बन सकते। और ब्राह्मण कैसे बनेंगे? बिना निमित्त के कनेक्शन के ब्राह्मण बन जाएंगे क्या? है ना। कोई अगर डंडा लेके खड़ा ना रहे रोज़ कहता ना रहे तो ब्राह्मण कैसे बनेंगे? कोई पूछे ना चार्ट क्यों नहीं आया, कोई पूछे ना आज एब्सेंट क्यों थे, कोई पूछे ना कि क्या बात है ना, डावाडोल क्यों हो रहे हो। तो ब्राह्मण जीवन में तो साकार के साथ संबंध आवश्यक होता है। और बाबा कहते जब ब्राह्मण बने तब तो देवता बने, क्योंकि सबको अच्छा लगता है हम देवता बन जाएं, दैवी गुण आ जाएं, लेकिन दैवी गुण ऐसे ही नहीं आएंगे जब तक रोज़ के जीवन में ज्ञान, याद, धारणा, सेवा का डिसिप्लिन नहीं है। रोज़ दुनिया में कहते हैं जो चीज़ आपके रोज़ में स्थान नहीं पा सकती, एवरी डे, वो आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन सकती। तो जब हम रोज़ ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं के पालन में रहते हैं तब जाकर हमारे अंदर वो परिवर्तन आता है। अगर रोज़ का नहीं है, कभी कभी मुरली सुनना, कभी कभी अमृत वेला करना, इससे हम देवता नहीं बनेंगे, है ना। एक दिन मुरली सुनी, दूसरे दिन नहीं। तो बाबा क्यों रोज़ मुरली सुनाता है? बाबा क्या एक्स्ट्रा सुना रहा है क्या? बाबा अगर रोज़ मुरली सुनाते हैं तो इसका मतलब है कि रोज़ मुरली सुननी आवश्यक है, इसीलिए बाबा सुनाते हैं।
बाबा कभी कम या ज़्यादा नहीं करते। जब बाबा रोज़ मुरली सुनाते हैं तो हमें रोज़ मुरली सुननी है। मुझे याद है एक कन्या एक बार कोर्स की, उसके बाद जॉब वॉब करती थी, तो मैंने उसको कहा कि रोज़ मुरली सुननी है, तो मुझे कहती कि रोज़ तो नहीं हो सकता, मैं ना 2 डेज़ में वंस आऊँगी, 2 दिन में एक बार। तो मैंने उसको कहा कि देखो डिसिप्लिन तो यही है। तो कहती नहीं, मेरे को ना 2 दिन में एक बार में मैं चल पाऊँगी, लेकिन चली थोड़ी क्योंकि मन मत है ना, मन मत से हम देवता नहीं बनेंगे। जो मर्यादा है उस पर चलने से हम देवता बनेंगे, है ना। और अगर मर्यादा का उल्लंघन होता है, कहीं पर भी दुनिया में कोई लॉ होता है, नियम होता है, तो मर्यादा का उल्लंघन हुआ, नियम का उल्लंघन हुआ, तो क्या मिलती है? सज़ा मिलती है। तो ब्राह्मण जीवन में सज़ा क्या है? हाँ, ब्राह्मण जीवन में सज़ा ये है कि मुरली से रुचि हट जाना, बाबा से प्यार कम हो जाना, योग में रुचि ना आना, है ना, ब्राह्मण परिवार से या निमित्त से संबंध संपर्क रखने का मन ना करना, ये सब सज़ा है। क्योंकि इसी सज़ा से हमारा दैवी पद कम होता है ना। दैवी पद तो कल कम होगा, लेकिन आज प्रैक्टिकल में ये सज़ाएं मिलने लगती हैं। जब आत्मा ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं का पालन नहीं करती ना, संबंध संपर्क की मर्यादा में भी, खान पान की मर्यादा में, विकारों में जाना, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता, जिस खुशी से हम ब्राह्मण बने थे वो खुशी खत्म होने लगती है ना। ब्राह्मण जीवन में जो सुख मिला, अब देखो दुनिया में तो मनुष्य को आज कितना इंसेंटिव मिलता है, कितने सारे प्रलोभन मिलते हैं, तो भी मनुष्य अपनी जीवन में कोई परिवर्तन लाने के लिए रेडी नहीं होता। और हमारे अंदर परिवर्तन आया तो इसका मतलब हमें बाबा से कितना सुख मिला होगा। जब हम बाबा के पास आए, हमें कितना बाबा ने अनुभवों से झोली भरी होगी, तभी तो हम उठना शुरू हुए, तभी तो हमने भोजन परिवर्तन किया, तभी तो कुछ किया। बिना कुछ मिले कोई करता है क्या बिना कुछ मिले तो कोई कुछ नहीं करता। तो हमारी बाबा ने कितनी झोली भरी, लेकिन अगर हम उस झोली भरने का सम्मान ना करें और ऊपर नीचे होते रहें, तो धीरे धीरे क्या होता, हमारी अपनी जो इंटरेस्ट है ज्ञान की, योग की, ब्राह्मण जीवन की, वो इंटरेस्ट घटने लगेगी। और वो जो रुचि घटती है, आप सोचो दादियों के अंदर क्यों वो गिरावट नहीं आई, है ना। ब्रह्मा बाबा को देखो, मम्मा को देखो, दादियों को देखो, उनको तो कभी उमंग उत्साह कम नहीं हुआ, है ना। बाकी कोई कहता है अभी 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मेरा उमंग उत्साह का मीटर कम हो गया, तो उमंग उत्साह का मीटर नेचुरली कम नहीं होता। बाबा कहते हैं संगम युग चढ़ती कला का युग है। चढ़ती कला का युग माना प्राप्तियों का युग। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ मनुष्य आत्मा का कभी उमंग उत्साह कम नहीं होता। और बाबा की हर श्रीमत में प्राप्ति है, लेकिन अगर हम उन श्रीमत का ही उल्लंघन करने लगे, अगर हम उन्हीं मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगे, तो फिर हमारी प्राप्ति कम, मेहनत ज़्यादा हो जाती है, फिर हमें इंटरेस्ट कम होने लगता है ना। क्योंकि देखो सारे दिन फ़ोन देखेंगे तो सुबह उठना क्या लगेगा, भारी लगेगा, है ना। मुरली में भी नींद आएगी, सब चीज़ें होंगी। तो सारे दिन अगर बाबा की मर्यादाओं पर नहीं चल रहे हैं, तो वो जो सुबह उठना है वो पेनफुल होने लगेगा। पेनफुल होने लगेगा तो बाबा की याद में जो खुशी में उठते और जो झोली भरती, उसकी जगह लगेगा अरे बाबा आज तो तुम पे एहसान कर दिया, आज तो उठ गए, कल का पता नहीं, है ना तो ऐसे करते करते क्या होता, ब्राह्मण जीवन की ये जो मर्यादा विहीन होना या नियम मर्यादाओं का उल्लंघन करने की सज़ा यही होती है कि ये जो योगी पवित्र जीवन है, इससे इंटरेस्ट घट के विकारी दुनिया की तरफ आकर्षण बढ़ जाता। और आप सोचो जिस नर्क से हम निकल कर आए, अगर हमारे कदम दोबारा वहाँ बढ़ने लगते तो इससे बड़ी सज़ा कुछ नहीं है ना।
क्योंकि अगर वो इतनी सुंदर जगह थी और इतना कुछ उसमें है ना मिल रहा था, प्राप्तियां थी, तो हमें आकर्षण हुई ही क्यों थी बाबा की तरफ। तो जिस चीज़ को पहले पहचानने लगे थे कि ये नर्क है, आज उसी नर्क की तरफ आकर्षण होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जब अपने ही कर्मों से, अपनी ही मर्यादाहीन अवस्था से पाप का बोझ चढ़ाते हैं तो उस तरफ फिर रुझान होने लगता। और फिर क्या होता, अगर उस तरफ धीरे धीरे गए, या मुरली में इंटरेस्ट कम, योग में इंटरेस्ट कम, तो कमाई कम, और फिर देवता बनना इम्पॉसिबल हो जाता। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन हो तब जाकर हम देवता बने। शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे तब ब्राह्मण से देवता बनेंगे। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। मुझे एक कन्या कहती है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना। अभी आप कहेंगे दीदी क्या क्या बोलती रहती, लेकिन है ना, कन्या कहती है एटीएम से पैसे निकालने गई थी, ठीक है, एटीएम से पैसे निकालने गई थी, तो एक भाई एटीएम से पैसे निकाल रहा था, तो उसका ज़ीरो बैलेंस आ रहा था, और उस भाई ने कहा मुझे 500 रुपये आप लोन दे दो, है ना, पहली बार देख रही है, 500 रुपये मुझे दे दो। तो 500 रुपये मेरे को ट्रेन की टिकट के लिए चाहिए, तो उसको 500 रुपये दे दिए। लेकिन कन्या 4 बार सेंटर आई, 500 रुपये भंडारी में नहीं डाले। तो मैंने कहा आपने उसको क्यों दे दिए? तो कहते नहीं, ज़रूरतमंद था ना दीदी, तो ज़रूरतमंद की हेल्प करनी चाहिए। फिर मैंने कहा 500 रुपये, फिर वो कहती कि 500 के साथ फ़ोन नंबर भी दिया कि जब दोबारा आप दिल्ली आएंगे तो मुझे फ़ोन करना, तो 500 रुपये वापस होंगे। और वो फ़ोन का सिलसिला चला और बातचीत हुई। तो मैंने उसको कहा ये तो हमारी मर्यादा ही नहीं है ना। ये कहाँ की मर्यादा है? बाबा हमें कहते हैं हमारा तन मन धन तो ईश्वरीय सेवा में लगेगा। फिर मुझे कहती नहीं वो ज़रूरतमंद था। मैंने कहा नहीं बहन, ज़रूरतमंद नहीं था, भाई था, इसीलिए दिया। पुरुष चोले की कमाल है, ज़रूरतमंद की कमाल थोड़ी है। लेकिन आप सोचो कि मनुष्य अपने आप को कितना ठगता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि माया को हम पहचान भी नहीं पाते, और ये सारी चीज़ें जो मर्यादाहीन होती हैं, अब ये मर्यादाहीनता के कर्मों का खाता चढ़ता है। और आप सोचो एक ब्राह्मण का धन किस कार्य में लग रहा है, या आप सोचो कि कोई देखते हैं ये मेरे माता पिता है, भाई बहन है, चलो माता पिता की भी बात समझ में आती है, लेकिन कोई मित्र संबंधियों को है ना धन की लेन देन करते रहते हैं, जो पतित कार्यों में लगाते हैं, या अपना समय किसी को दे रहे हैं जिस आत्मा का है ना बाबा से या पवित्र जीवन से कोई कनेक्शन नहीं, उनके साथ खूब बातें करते हैं, मेल जोल रखते हैं, ये सारी चीज़ों का बोझ चढ़ता है। और फिर हमें बाद में पूछते हैं आजकल इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा, अमृत वेला नींद आती है, मुरली सुनते हुए नींद आती है, सुनाई नहीं देती। अब ये सारी क्लास उनको डायरेक्ट करा दे तो कल आएंगे भी नहीं। ईगो को हर्ट इतना होता है कि ये तो पाप का खाता है, लेकिन क्लास में तो बोलना पड़ेगा ना। आप डायरेक्ट तो किसी को नहीं बोल सकते, पर क्लास में तो बोलना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं मन शूद्र से ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण से देवता बनेंगे, और ब्राह्मण जीवन में हम चलते रहें। दुनिया में आज तक भी जीते रहो का वरदान देते। जीते रहो का वरदान कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में इस जन्म में जीते रहो, ये एक जन्म इस ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, यहाँ से ऊपर नीचे नहीं होना। अगर यहाँ से जीते रहेंगे ना तो फिर हमें 21 जन्म जीते रहो का वरदान मिलेगा, 21 जन्म अकाले मृत्यु नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनना। फिर बाबा हमें कहते हैं कि ब्रह्मा बाप को नहीं मानकर शिव बाबा को मानते हैं ना, हम डायरेक्ट शिव बाबा के हैं, ऐसी बातें करते हैं। अब इस बात में दो बातें आती हैं। एक तो कई बार
आप देखना कोई नए आएंगे भी ना तो ऐसे सवाल पूछते हैं कि सेंटर पर ब्रह्मा बाबा का चित्र क्यों रखा जाता है, जबकि आप तो निराकार को मानते हैं, निराकार से योग लगाते हैं, है ना। तो ये बातें भी पूछते हैं। और कई बार ब्राह्मण भी जो हैं वो ब्रह्मा बाबा को इतना महत्व नहीं देते, सिर्फ शिव बाबा को देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें मुझे याद करो भी कहा तो ब्रह्मा मुख से कहा और तुम जो रोज़ मुरली सुनते हो वो किसकी मुरली है? बाप दादा की मुरली है। क्योंकि शिव बाबा भी ज्ञान सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा भी उसमें अपना अनुभव रखते हैं। तो नेचुरल है कि हम ऐसा नहीं कह सकते हमारा ब्रह्मा बाबा से संबंध नहीं है। वो अलग बात है कि ब्रह्मा बाबा ने सदा इतनी नम्रता रखी कि कहा एक शिव बाबा को याद करो बच्चे, मुझे भी याद मत करो, क्योंकि वर्षा शिव बाबा से मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा का महत्व नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि मुरली और ब्रह्मा बाबा का महत्व को ना समझने से मुरली के महत्व को भी नहीं समझते। आजकल आप देखना कई ऐसे कहते हैं हम बीकेएस को फॉलो करते हैं और क्या करते हैं तो डायरेक्ट परमधाम में योग लगाते हैं। मुरली सुनते हैं? नहीं, मुरली तो नहीं सुनते हैं। तो शिव बाबा से योग कैसे लगाते हैं? जब शिव बाबा ने क्या कहा है मुरली में कि जिसका मुरली से प्यार है उसका बाबा से प्यार है, जिसका मुरली से प्यार नहीं उसका बाबा से प्यार नहीं। और फिर जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा की दृष्टि मिली, भगवानुवाच हमने ब्रह्मा मुख से सुने, तो ऐसे ही आज भी आप देखना कि हम जब अव्यक्त वतन में जाते हैं तो शिव बाबा की दृष्टि ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते स्वरूप से हमें मिलती है ना। जब आप में से कौन कौन है जो बाप दादा की दृष्टि अव्यक्त वतन में लेते हैं ना, कहीं बैठे हैं। तो जब हम योग करते हैं तो हम अव्यक्त फरिश्ता बन अव्यक्त वतन में जाते हैं। तो आज भी ब्रह्मा बाबा के नैनों से हमें शिव बाबा की दृष्टि मिलती है। और आज भी हम जब मुरली सुनते हैं तो बाप दादा की मुरली है। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड वैसे ना रखें, ये तो है ना, ये तो ऐसा हो गया जैसे बच्चे बड़े होकर पूछते हैं ना माँ बाप को आपने किया ही क्या है ना। हम तो अपने भाग्य से पले बड़े तो ये उस हिसाब से है। फिर दूसरी बात ये भी है कि जैसे ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो साकार निमित्त इंस्ट्रूमेंट भी थे। देखो शिव बाबा तो मुरली में बात करते हैं, लेकिन मुरली में पर्टिकुलर बातें तो नहीं बोली जाती, जनरल बात बोली जाएगी, है ना। लेकिन हर एक आत्मा, हर एक बच्चा अलग अलग होता है। तो हर एक को जो इंडिविजुअल राय चाहिए, जो श्रीमत हर एक को अलग अलग चाहिए, वो कैसे मिलेगी? तो वो तो साकार इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही मिलेगी। अभी आप सोचो कि कई बार क्या होता है कि किसी को कोई करेक्शन दो, डायरेक्शन दो तो रूठ जाते हैं ना, कईयों में रूठने का संस्कार होता है। लेकिन आप सोचो कि फिर कहते हैं हमें मुरली पढ़ना तो अच्छा लगता है, मुरली सुनना अच्छा लगता है, लेकिन हमें डायरेक्ट डायरेक्शन लेना अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि ईगो का हर्ट होता है। लेकिन सिस्टम क्या है, जो मर्यादा है वो तो ये है ना कि साकार में ब्रह्मा बाबा जब थे तो साकार में तो डायरेक्शन मिलते थे ना। तो बिना साकार में डायरेक्शन लिए हम सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहकर सोचे हम पुरुषार्थ कर लें, ऐसा तो नहीं होगा। तो इस समय भी जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त थे तो हमें साकार निमित्त इंस्ट्रूमेंट का भी महत्व रखना होता है। चाहे हम किसी भी विधि से, ऑनलाइन से, ऑफलाइन से, कैसे भी जुड़े हैं, लेकिन अपना चार्ट देना, अपनी सेवा देना और अपना सारा हाल चाल देना, कोई राय डायरेक्शन मिलती है तो उसका मान रखना, ये हमें करना होता है, क्योंकि उन्नति के लिए ये अति आवश्यक है। और सच बात यह है कि जब मुरली सुनने की मर्यादा है तो मुरली सुनते तो हम किसी के द्वारा ही है ना, कोई ना कोई निमित्त ही हमें मुरली सुनाते हैं। अब कई बार व्यक्ति क्या सोचता है हम तो YouTube पे डायरेक्ट सुन लेते हैं, क्लास भी सुन लेते हैं, मुरली भी सुन लेते हैं,
लेकिन YouTube के माध्यम से भी तो कोई सुना रहा है कोई तो निमित्त बन रहा है ना। तो उस निमित्त इंस्ट्रूमेंट को आपको रिकग्नाइज करना पड़ेगा और उस निमित्त इंस्ट्रूमेंट से संबंध भी रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट शिव बाबा से संबंध नहीं होता। बाबा ने ये सिस्टम इसीलिए बनाया है साकार निमित्त का। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो उस रूप से, बाद में भी साकार में निमित्त इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है। तो उस संबंध को हम ये ना सोचे ये अनावश्यक है और हम एक शिव बाबा के बनकर रहेंगे। एक शिव बाबा के बनने से देहाभिमान कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि शिव बाबा जब कोई बात कहते हैं तो वो समझ में नहीं आती, तो इसलिए देहाभिमान पर चोट नहीं पहुंचती, और जब डायरेक्ट सुनते हैं तो देहाभिमान पर चोट पहुंचती है। लेकिन बिना निमित्त के संबंध के तो देहाभिमान कभी ख़त्म नहीं होगा, या अपनी जो कमी कमज़ोरियां हैं वो भी कभी मालूम नहीं पड़ेंगी। फिर बाबा आज हमें कहते हैं ऑनेस्टी क्या है ना। अब ऑनेस्टी क्या है? गलती पे गलती करते जाओ और बताते जाओ, ये ऑनेस्टी है ना। सुनने वाले का सर दर्द हो, हमारा क्यों हो, ये ऑनेस्टी है। हाँ, क्योंकि बच्चे तो यही समझते हैं ऑनेस्टी क्या है, 4 गलतियाँ करो रोज़ और कल 4 से 5 कर दो, परसों 5 से 6 कर दो और सारी बातें बता दो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। लेकिन वो ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी माना सबसे पहले इंटेंशन में ऑनेस्टी, हमारे संकल्पों में ऑनेस्टी, हमारे जो लक्ष्य है या हमारा जो इंटेंशन है उसके प्रति हमारी ऑनेस्टी। और बाबा कहते हैं लक्ष्य या इंटेंशन क्या होना चाहिए ब्राह्मण का, कि मेरा सर्वस्व स्व उन्नति और विश्व कल्याण के कार्य में स्वाहा हो, है ना। मैं ट्रस्टी हूँ, मैं बाबा का, बाबा मेरा, और जिन भी चीज़ों को मैं मेरा मेरा करता था मैं आज उसका ट्रस्टी हूँ। और ट्रस्टी जब कोई चीज़ बिना पूछे या बिना श्रीमत की मर्यादा के बाहर अगर किसी चीज़ को यूज़ करता है तो उसको क्या कहते हैं? चोरी, है ना। आप देखो दुनिया में काम चोरी कहते हैं। कभी आप सोचते हो काम चोरी क्यों कहते हैं? है ना। आज बाबा कितना अच्छा कहते हैं, जो आराम करता है, जो अपने समय और तन को स्वाहा नहीं करता ईश्वरीय सेवा में, वो ऑनेस्ट नहीं है। ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट को क्या कहते हैं? चोर। काम चोरी क्यों कहते हैं? देखो हर धर्म में कहते हैं आराम हराम है, काम चोरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हमारा तन मन धन बाबा का है तो उस तन को भी अगर हम स्वाहा नहीं कर रहे, अगर जो हमें तन से ईश्वरीय सेवा करनी चाहिए वो नहीं कर रहे, तो वो भी चोरी में गिना जाता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ऑनेस्टी ऐसी हो कि, और ये चोरी कैसे होती है? मेरापन, जब ट्रस्टीपन भूल जाता है ना। आप देखो दुनिया में भी किसी ऑफिस में कोई काम करता है, उसके हाथ में बजट है, फाइनेंस है, वो उसको अपनी मर्ज़ी से कहीं ऐसे बिना गाइडलाइन के लगा देता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं करप्शन या चोरी। क्यों कहते हैं? और वो क्यों करता है उसे? क्योंकि वो भूल जाता है मैं सिर्फ ट्रस्टी हूँ। वो अपने को मालिक समझने लगा है, वो जो उसको धन मिला है वो उसको मालिक समझकर प्रयोग करने लगता है, तो उसको अपने स्वार्थवश कहीं भी लगाता है और उसको चोरी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हम बच्चे अभी समझते हैं कि हम तो ट्रस्टी हैं, हम अपने तन के, श्वास के, समय के, संकल्प के, धन के, हर चीज़ के ट्रस्टी हैं। तो हमारा कुछ भी बिना बाबा की श्रीमत की मर्यादा के लकीर के अंदर, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ लकीर के बाहर यूज़ हो, तो उसको कहेंगे फिर कि ये चोरी हुई, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को, ब्राह्मण बच्चे जो हैं, जो ऑनेस्ट हैं, वो यूनिवर्स की सेवा की सोचते हैं,
है ना। उनको ऐसा नहीं लगता अच्छा इतना हो गया बहुत हो गया, नहीं, सारे यूनिवर्स की एक सेंटर खुला, एक सेंटर स्थापन हुआ तो और सेवा आगे बढ़े, और कैसे और स्थान बने और विधियों से सेवा हो, उसकी प्रावधान हमें करना है। और हमें सदा हाजिर रहना है कि हम अपना सर्वस्व स्वाहा कर इस यज्ञ की वृद्धि करें और ईश्वरीय सेवा को आगे लेकर जाएं। तो बाबा कहते हैं तब कहेंगे ऑनेस्ट। और फिर बाबा आज ये भी कहते हैं देह अभिमान कैसा होता है, देह अभिमान कहेगा आराम कर लें, मेरी हड्डियों में दर्द होता है ना, काम करते हुए बहुत कष्ट होता है, या देह अभिमान आता है कि मैं ये क्यों करूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैं छोटे काम नहीं करूंगा, मैं तो बड़ी सेवाएं करूंगा। तो ये सारी बातें बाबा कहते हैं ये सब देह अभिमान की बातें हैं, है ना। कई बार हमारी जो सेटिंग है, जैसे मानो हम गृहस्थ में हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर हम ट्रस्टी बनकर कैसे चलें और किस प्रकार से राइट हैंड बनकर हम जो भी सहयोग कर सकते हैं वो करें, और जो हमारे गृहस्थ व्यवहार में जो हमारे आसपास लौकिक हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, उनके लिए हम कैसे चलन से, गुणों से किस प्रकार सेवाधारी बने, ऐसे कैसे बने कि हमें देखकर उनको प्रेरणा हो कि ये जो पढ़ते हैं, ये जो सुनते हैं वो हम सुने पढ़ें। अभी देखो एक भाई है वो क्रिकेट खेलता है, तो मुझे हमेशा कहता है मैं क्रिकेट छोड़ के समर्पित हो जाऊं। मैंने कहा क्यों, अच्छा क्रिकेट खेलो ना अच्छा क्रिकेट खेलो और फिर हमेशा अपना बैज लगाओ और बाबा की मर्यादा पर चलकर भोजन अपना खाओ, समय से उठो, हर चीज़ डिसिप्लिन से करो, तो आपको देखने वाला समझेगा कि आपकी सफलता एक राजयोगी की सफलता है, और वो समझेगा कि मुझे अगर सफलता चाहिए तो मुझे राजयोग में जाना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो भी हमारी सेटिंग है, कई बार व्यक्ति क्या कहता है मैं यहाँ हूँ ना, यहाँ नहीं, वहाँ चला जाऊँगा तो सेवा करूँगा। अरे जब यहाँ नहीं करते तो वहाँ कैसे करोगे तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम अपनी जो परिस्थितियाँ हैं या हमारा जो भी, जिसको हम ड्रामा कहते हैं, उस ड्रामा के अनुसार हम संपूर्ण रूपेण ट्रस्टी होकर चलें, हम अपना सर्वस्व बाबा का समझकर श्रीमत प्रमाण यूज़ करें, और हम हर प्रकार से अपने संकल्प से, अपनी चाल चलन से, अपनी वृत्ति दृष्टि से, कर्मों से हर एक के लिए एग्जाम्पल बने, तब कहेंगे हाँ ये ऑनेस्ट है ना। और ऑनेस्टी ये नहीं है कि हम ये बहाना दें हम यहाँ नहीं, वहाँ होते तो हम अच्छी सेवा करते, या वहाँ जाते तो हमारी उन्नति हो जाती। देखो जब व्यक्ति कहीं भी जाता है ना, वो अपना एटीट्यूड लेकर जाता है, और अगर आज हम एक जगह पर कुछ नहीं कर पा रहे तो वो हमारे एटीट्यूड की वजह से है, और वो एटीट्यूड हम हर जगह लेकर जाएंगे और सेम बात होगी। तो हम बहानेबाजी छोड़ें, काम चोरी छोड़ें हर प्रकार की चोरी छोड़ें, हम जहाँ हैं वहाँ हम संपूर्ण रूपेण ट्रस्टी बनकर यूनिवर्स की सेवा के लिए बाबा का राइट हैंड बने। तो ये है बाबा की आज की श्रीमत। अच्छा, ओम शांति।